Welcome in second class. Today is the second class of 21 days challenge from the जीरो लेवल. बिल्कुल नए लर्नर्स के लिए है ये. बिल्कुल स्टार्टिंग से जीरो लेवल से करना है जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश के बारे में नहीं पता है. तो जो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट के बारे में. सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता. सब्जेक्ट आप जानते हो कर्ता. जैसे मैं, जो मैं है, मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई. साथ साथ आपने बोलना है मैं, आई. तुम हो, आप हो, तो चाहे तुम बोलो चाहे आप बोलो, तो आप क्या यूज़ करोगे? यू. सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए आप यू का प्रयोग करोगे. हम और हम लोग के लिए वी लगाएंगे. वी पीपल भी बोल सकते हैं. वी अप्रोप्रिएट है. वे और वे लोग दे पीपल भी आ सकता है. बहुवचन चिल्ड्रन. ठीक है ना. जैसे कि ज़्यादा लोग होते हैं वो चिल्ड्रन. ठीक है ना. इनको हम क्या कैटेगरी में? आई यू वी दे. आयु वी दे, आयु देवी को, इनको हम करते हैं, प्लूरल की फैमिली में रखते हैं. ये ज़्यादा के काउंट होते हैं. अब जैसे आई है, इसमें एक एक्सेप्शन है क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है. फर्स्ट पर्सन के कारण इसको प्लूरल फैमिली में रखते हैं. ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा. ज़्यादा लोगों में इसको काउंट किया जाता है. यू भी ज़्यादा लोग में आ गया, वी भी ज़्यादा लोग में आ गया, दे भी ज़्यादा हो गए, चिल्ड्रन भी ज़्यादा हो गए. तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी. तो जो प्लूरल की फर्स्ट फॉर्म होती है उसको वो, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जो एक्शन वर्ड होता है, तो वो भी इनके साथ यूज़ होगा. वो आपको धीरे धीरे आगे पता चलेगा. आपको ध्यान से सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे. सेकंड, जो ये सिंगुलर होते हैं, ही, अकेला, ही. लड़की है तो शी. लड़की वह है तो शी का प्रयोग करेंगे. और ये के लिए इट का प्रयोग है. नॉन लिविंग के लिए इट लगाएंगे. और सीधा नाम लगाएंगे तो राम या चाइल्ड. राम एक है, चाइल्ड एक है. चाइल्ड का प्लूरल होगा चिल्ड्रन, तो ज़्यादा के लिए अलग यूज़ करेंगे. अब इजेमर क्या होता है? इजेमर क्या होता है? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, जो सिंगुलर होता है ही, शी, इट, नेम, और सिंगुलर नाउन है. नाउन मतलब किसी का भी नाम है, एक नाम है, तो हम उसके लिए हैं, हिंदी में ही हैं बोलते हैं, तो इज लगाएंगे इसके लिए. वह एक विद्यार्थी है. सी इज ए स्टूडेंट. ही इज ए स्टूडेंट. लड़का होता तो ही इज अ स्टूडेंट. लड़की है तो सी इज अ स्टूडेंट. तो सिंगुलर के लिए आप इज लगाएंगे, है ना. इट इज़ अ फ़ोन. ये एक फ़ोन है. इट इज़ अ फ़ोन. ये लैपटॉप है. इट इज़ ए लैपटॉप. ये एक ब्लैक बोर्ड है. इट इज़ ए ब्लैक बोर्ड. तो आप ही लड़के के लिए, शी लड़की के लिए, इट नॉन लिविंग के लिए नाम लगा देंगे. राम इज ए स्टूडेंट. राम एक स्टूडेंट है. तो आपने ध्यान रखना है, ये फिक्स है. ही, शी, इट, नेम सिंगुलर के लिए हम बात कर रहे हैं, उसकी बात बता रहे हैं, तो इज यूज होगा. आई के साथ एम लगता है, मगर हम हर जगह एम का प्रयोग नहीं कर सकते. जब आप अपने बारे में बता रहे हो कि मैं टीचर हूँ, आई एम ए टीचर, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए प्लेयर, तो आप एम का प्रयोग करोगे. तो आप ये फिक्स कर लो. धीरे धीरे आपको इन सारी की चीज़ों के बारे में आपको पता चल जाएगा. फिर रहते हैं यू वी दे. प्लूरल. प्लूरल के साथ आर लगाओगे. ठीक है ना. ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, तो सिंगुलर ही, शी, इट है. थर्ड पर्सन है तो इज लगाते हैं. फर्स्ट पर्सन है तो एम लगाते हैं. ज्यादा हो तो आर लगाते हैं. यू आर ब्रेव. तुम ब्रेव हो. एक के लिए भी यू लगाते हैं, ज्यादा के लिए भी यू आर ब्रेव. दे आर टिमिड. डरपोक है. वे लोग डरपोक है. दे आर टिमिड. तो सिंगुलर के लिए इज लगेगा. एस का मतलब सिंगुलर है. आई के साथ एम लगेगा. ठीक है. यू वी दे प्लूरल नाउन हो, जैसे चिल्ड्रन आ गया, पीपल आ गया, स्टूडेंट्स आ गया, तो आर लगाओगे आप. नेक्स्ट है हमारे पास वॉज और वर. ठीक है. वॉज और वर क्या होता है? जब जैसे सिंगुलर के लिए वॉज लगाते हैं, एस लग गया तो ऐसे आपको क्लियर हो जाएगा. वॉज सिंगुलर है, था. राम एक किसान था, तो पास्ट की बात होगी, तो राम वॉज अ फार्मर. राम वॉज अ फार्मर. यू वी दे प्लूरल हो गए, ज्यादा हो गए, तो वर आएगा. पास्ट में वही चीज आप पता करोगे नॉन एक्शन के बारे में, जो एक्शन नहीं है. तो वो क्या, जैसे फार्मर क्या है? कोई एक्शन थोड़ी है, एक प्रोफेशन है. तो राम वॉज अ फार्मर. आप लोग संतुष्ट थे, यू संतुष्ट थे, तो वर आएगा. यू वर सेटिस्फाइड. ठीक है. वॉज वर आ गया. हैज हैव हैड. हैज हैव हैड क्या होता है? इनका क्या प्रयोग होता है? हैज हैव तो प्रेजेंट के आते हैं और हैड पास के लिए आता है. ही, शी, इट, नेम, तो जब पास है कोई चीज, आपके पास किसी चीज का अधिकार है, तो आप हैज का प्रयोग करें. ऐसा आ गया ना, एस का मतलब सिंगुलर है. जैसे हमने इज किया था प्रेजेंट में, तो उसी तरीके से प्रेजेंट में कोई चीज़ आपके पास है या कोई काम हो चुका है, तो आप एस का प्रयोग करेंगे, हैज़ लगाएंगे. राम हैज़ ए कार. राम के पास कार है. राम के पास मोबाइल है. राम हैज़ ए मोबाइल. आई यू वी दे प्लूरल नाउन के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे कि ये काम हो चुका है. वी हैव ईटन फूड, है ना. आई हैव ईटन फूड, यू हैव ईटन फूड, दे हैव ईटन फूड, पीपल हैव ईटन फूड. तो इसके लिए साथ हम हैव का, प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग करते हैं. फिक्स है ये.
सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। इसका मीनिंग होता है पास है या चुका है। ऑल सब्जेक्ट, जब हम पास की बात करते हैं वो काम पास था, मेरे पास कार थी, आई हैड ए कार, है ना। शी के पास कार थी, शी हैड ए कार। उसके पास मोबाइल था, ही हैड ए मोबाइल। उसके पास एक किताब थी, तो उनके पास किताब थी, तो दे हैड ए बुक। थोड़ा ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, छोटी सी माइनर मिस्टेक्स है। फिर आ जाता है डू डज डिड। तो डू डज जैसे हैव हैज था, उसी तरीके से डू डज आ गया। और डिड पास के लिए आ गया, जैसे हैड आया था। तो ही शी इट के नेम के सिंगुलर के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। नहीं करता, क्या नहीं करता। क्या तो क्वेश्चन पूछना है क्या करता है, या नहीं करता, तो डज नॉट का प्रयोग करेंगे। वह झूठ नहीं बोलता, ही डज नॉट लाई। क्या वह झूठ बोलता है, डज ही लाई। ठीक है ना। आई यू वी दे, इनके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। डू का मतलब है ज्यादा। डज में ऐसा आ गया ना, आपको ध्यान रखने का यह तरीका क्या है, डज में ऐसा आ गया तो सिंगुलर हो गया। जैसे मैंने पास्ट में अभी किया था, तो हैज आ गया तो सिंगुलर हो गया। फिर सिंगुलर था ना सब्जेक्ट। फिर इधर हमने वॉज किया था, सिंगुलर हो गया। एस का मतलब सिंगुलर है, इज का मतलब सिंगुलर, वॉज का मतलब सिंगुलर, डज का मतलब सिंगुलर। ये आपको दिमाग में फिक्स करके रखना है। ऑल सब्जेक्ट्स पास्ट है तो डिड लगाएंगे। किया, आ ई ए की साउंड आएगी। जैसे मैंने इंग्लिश बोली, आई स्पोक इंग्लिश, मैंने इंग्लिश नहीं सीखी। आई डिड नॉट लर्न इंग्लिश, मैंने इंग्लिश नहीं बोली। आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। तो पास्ट में आप कोई भी मना करोगे तो डिड नॉट, और क्वेश्चन पूछोगे तो डिड। क्या तूने कल सुबह वीडियो देखा, डिड यू वॉच द वीडियो, तो उस तरीके से बनेगा। ठीक है, इसके लिए हमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब ज्यादा आएगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब क्या होता है कि हमें प्रोनाउंसिएशन आती है कि हमें पता नहीं होता किस वर्ड को कैसे बोला जाता है। जैसे ए को यही तरीके से, ए को अ बोला जाता है, नॉर्मल। अब ए आ गया तो ए आ गया तो नॉर्मल, आ की साउंड आ गई, कार। अब ए है तो आ की साउंड आ गई, ओ आ गया तो ओसम, ए की जगह ओ भी आ गया। तो हमें ये वर्ड दिमाग में सारे रखने पड़ेंगे। किसी में अ की साउंड आ रही है, आ भी आ रहा है, ओ भी आ रहा है, ए भी आ रहा है। नेम, ए की साउंड आ रही, नेम। एशियन, है ना, ए एशियन। एयर, पेयर, ए की साउंड आ रही है, एयर की साउंड आ रही है। तो इस तरीके से अलग अलग वर्ड की अलग साउंड आती है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बी का ब, बिग, बीटर। मगर बी की साउंड ले रहे हैं, बिग, बीटर, है ना, बनाना। सी में क की साउंड आ रही है, जैसे सी, क, क्रैश, साइकिल, मैजिशियन। श की साउंड आ गई, च, चीट। अब सी च, सी हो गया तो चीट, च की भी साउंड आ रही है। कई बार इसको श भी बोले, ओशन, मैजिशियन, साइकिल, स, क, क्रैश, है ना। तो इसको अच्छे तरीके से दिमाग में रखना है। डी को ड साउंड आएगी, सैड, मैड। ज की भी आते हैं, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, ग्रेजुएट। ज भी आ रहा है, ड भी आ रहा है। ई बड़ी की मतलब कंप्लीट। अ वर्ब, अ की साउंड आ रही है, रिवर, पेट, ए की साउंड आ रही है, रेड, फॉक्स, फेशियल, फैक्टर, गोल्ड, गैदर, डिजिट, एनर्जी। गोल्ड, गैदर, ग की साउंड आ रही है, तो ज की साउंड आ रही है। ध्यान से देखना, ध्यान से देख लो। थोड़ा सा भी आपने इधर उधर ध्यान किया तो गड़बड़ हो जाएगी। ध्यान से सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एच की साउंड होगी, ह, हाउस, हाफ, आवर। अब यहाँ ह की साउंड नहीं है, आवर की साउंड आएगी, एच साइलेंट है यहाँ पे। आई, तो आइस, नाइस। आई की साउंड आ गई, आई जैसे हम बोलते हैं, आई, हाई, नाइट। ई की क्लिक, सिक। अ की साउंड भी आ गई, बर्ड, शर्ट। जे की साउंड आ गई, ज, जैक, जेल। तो साउंड पता होना चाहिए, जे, ज, जैक, जेल। के की क, काइट, मिल्क, किक। क की साउंड आ रही है, के की तो क आएगी, ल, एल की ल, लेट, लाइफ, लेसन, इजी है। एम की म, मैट, मिनिस्टर। फनेटिक्स होता है ये, साउंड इसका पता चलता है। एन का न, नून, नोज, राइट। तो बेसिकली इन चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ओ को जैसे फोन, ओ आ गया फोन। ओ ऑरेंज, फोन। ओ ऑरेंज, स्टॉप, लॉक, हॉट। अ ट्यूटर, अ की साउंड आ गई। व वन, व की साउंड आ गई। ऊ गुड। तो आपको समझने पड़ेंगे ये, धीरे धीरे आपको फिक्स करने पड़ेंगे दिमाग में। पी का प, पेन, पाइप, पेपर। फ, फोटो, फिजिक्स, है ना। फ की साउंड आ रही है पी पे। क्यू का क और कुआ आता है, क्वेश्चंस, क्वालिटी। क और कुआ की साउंड आ रही है।
R में र, rain, road, S का स, universe, talks, श, mansion, sugar, T में ट, time, test, च, mutual, future, श, nation, partial, ऊ की अ, देखो ऊ है, यू आता साउंड, बट, रन, ऊ, फुल, पुट, ऊ, ट्यूब, बड़े ऊ के साथ ट्यूब, ब्रूट, और वी की व, वेरी, केव, व की साउंड आएगी, डब्ल्यू की व, वाइट, वॉज, एक्स की एक्स, एक्सरे, एग्जाम्पल, ग की भी साउंड आ रही है, एग्जाम्पल, जीरोक्स, ज की भी साउंड आती है, वाई में य, येलो, यस्टरडे, यूथ, य की साउंड आ रही है, ज, जू, बज, जीब्रा. Thanks for watching. Don't forget to hit the like button, or let's see in the we will meet again in the third video, 21 days challenge. So you will have to follow all the rules and regulations. Okay, thanks for watching. Don't forget to comment if you want to know more about English language. Thank you.